हमारा ब्रह्मांड असंख्य रोचक संभावनाओं से परिपूर्ण है और मात्र एक ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में करीबन 20,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा तारे हैं जिनका अपना अलग ही सौरमंडल है जहां असंख्य जीवन यानी पृथ्वी मौजूद हो सकती है। तो आप ये सोचिए कि एक ब्रह्मांड में इतना सब कुछ है तो आखिर ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा और उसको चलाने वाला कौन होगा, क्योंकि हर क्षण एक नए ब्रह्मांड का अंत होता है, वहीं एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हो जाती है। तो ब्रह्मांड के इस रोचक स्थिति को जानने के लिए हमें इस ब्रह्मांड के शुरुआती अस्तित्व को जानना होगा, जिसकी जानकारी हमें अपने ही पुराण और प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। यानी अगर बात करें सबसे प्राचीन पुराण जिसे शिव पुराण, स्कंद पुराण कहते हैं, उनमें लिखी गई बातों के अनुसार तो इस ब्रह्मांड के रोचक रहस्यों से लेकर भविष्य में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जिसको शुरुआती दौर पर पढ़ने के बाद ये प्रश्न उठता है कि आखिर शिव हैं कौन? क्या वो किसी स्थान पर बैठे कोई योगी पुरुष हैं या शिव कोई और नहीं वही समस्त ब्रह्मांड हैं? यानी बहुत से लोग शिव को दो रूपों में देखते हैं। एक वो हैं जो शिव की पूजा करते हैं जिन्हें सदाशिव कहा जाता है, जो कि समस्त ब्रह्मांड के देवता हैं, और इनके स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि इनका कोई स्वरूप ही नहीं है, यानी ये निरंकार हैं और इन्हीं को सदाशिव का नाम दिया जाता है। यानी इनके स्वरूप यानी कहे निरंकार रूप को 5 तरीकों से दर्शाया गया है, जिसमें पहले स्वरूप के बारे में ऐसा बताया गया है कि शिव कोई और नहीं वो समस्त ब्रह्मांड है। यानी शिव वो चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है और वहीं से सबका पोषण भी होता है, जिसमें सब कुछ अंत में विलीन भी हो जाता है। यानी कोई भी जीवन शिव के बाहर है ही नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। यानी आपका मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्व रूप कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। इसी तरीके से सदाशिव को दूसरे रूप में ऐसे व्यक्त किया गया है कि शिव शाश्वत हैं। यानी शिव के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा यानी जो सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु जिन्हें संपूर्ण सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, वो भी इस प्रश्न को ढूंढ रहे थे कि आखिर शिव है कौन। तो इस प्रकार का प्रश्न लेकर वो शिव को ढूंढना चाहते थे, यानी जानना चाहते थे कि आखिर जिन्होंने उनका क्रिएशन किया है वो है कौन। तब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि मैं उनका मस्तक ढूंढता हूँ और आप उनके चरण को खोजिए। फिर ऐसा ही कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक विष्णु शिव के चरणों की खोज की तरफ नीचे की गहराई में चले जाते हैं और वहीं ब्रह्मा जी शिव के मस्तक को ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों को न सर मिलता है न ही उनके चरण मिलते हैं, वो दोनों असफल हो जाते हैं। अब इस कथा को सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष ये निकलता है कि शिव का ना आदि है ना अंत है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद अंत में भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों मध्य में मिलते हैं और इस निष्कर्ष पर वो स्वयं पहुंचते हैं कि शिव को नहीं ढूंढ सकते। इसलिए वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही ने हमारी उत्पत्ति की है, इसलिए आप हमें ये बताइए कि आप हैं कौन, अपना स्वरूप का हमें दर्शन दीजिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि इतना कहने के पश्चात उसी समय वहां से एक शक्ति पुंज उत्पन्न होती है, जो देखने में आज के समय में शिवलिंग की तरह लगता है। उसके बाद से ये जो शक्ति पुंज था वो शिवलिंग के अस्तित्व के रूप में जाना जाने लगा। यानी आप जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो कोई और नहीं सदाशिव यानी अनंत शिव की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जो दर्शाती है कि इस ब्रह्मांड का ना ही अंत है ना ही आरंभ है। इसके बाद जो तीसरा स्वरूप निरंकार का है या कहें सदाशिव का है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि शिव समस्त जगत की सीमा है। यानी उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के गुण मौजूद रहते हैं। यानी ब्रह्मांड में जहाँ अग्नि है वहाँ जल भी है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी मौजूद है, और शिव इन सभी स्थितियों में विद्यमान रहते हैं। यानी अच्छाई भी वो है और बुराई भी वही है। इस कारण से शिव को रुद्र भी कहते हैं और उसके साथ ही उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अनंत शिव समाधि भी है। यानी जो शिव है वो चेतना की जागृत, निद्रा और स्वप्न अवस्था से परे हैं, जिसे केवल ध्यान यानी मेडिटेशन से ही प्राप्त किया जा सकता है। और फिर अंत में आता है शिव का अंतिम स्वरूप, जिसको रुद्राष्टकम के रूप में दर्शाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं।
जिसका अर्थ होता है कि शिव कोई और नहीं परम परमात्मा है और ये सर्वशक्तिमान है और हर जगह ये विद्यमान रहते हैं और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव ना हो। यानी वो आकाश भी है, चेतना भी है, जहाँ सारा ज्ञान विद्यमान होता है। यानी ये समाधि की वो अवस्था है जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल भीतरी चेतना का खाली आकाश है और वही आकाश शिव है। और अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि अगर सदाशिव परम ब्रह्म है तो शिव आखिर कौन है। तो इसकी कहानी शुरू होती है इस सृष्टि की रचना से। यानी हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय सदाशिव या कहें निरंकार को एक ऐसे ब्रह्मांड की रचना करने की प्रेरणा जागृत हुई जहाँ पर असंख्य जीवों की उत्पत्ति की संभावना हो। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सदाशिव यानी निरंकार ने अपनी शक्ति के साथ मिलकर अपने ही अंश से 3 और शक्तियों का निर्माण किया जो कि उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि का संचालन कर सके, जिन्हें हम आज के समय में त्रिदेव के नाम से जानते हैं। और वो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शिव। और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का काम है कि वो निरंतर एक नए जीवन की उत्पत्ति करें और भगवान विष्णु का कार्य ये होता है कि वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए जीवन का पालन पोषण करें। और अंत में भगवान शिव का कार्य ये होता है कि जब वो जीवन अपनी अवस्था के अंतिम स्थिति में आए तो उसका संहार कर देना ताकि फिर से एक नए जीवन की उत्पत्ति हो सके। यानी एक सृष्टि यानी एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 शक्तियों की आवश्यकता होती है जिसको स्वयं सदाशिव ने अपने ही शरीर से अपने ही अंश से उत्पन्न किया, जिन्हें हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं। यानी इनमें कोई भी भेद नहीं है, ये तीनों एक ही शक्तियां हैं, बस इन्होंने अपने स्वरूप को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों त्रिदेव ने असंख्य ब्रह्मांड की रचना भी की है और हर एक ब्रह्मांड में अपना अलग अलग समय चक्र होता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हमारी पृथ्वी की तरह भी असंख्य पृथ्वियां आज भी मौजूद हो सकती हैं, जिनका अपना अलग अलग सौर मंडल होगा और वहां पर अलग अलग घटनाएं भी हो रही होंगी, जिसे अंग्रेजी शब्द में और साइंटिफिक शब्द में आज हम मल्टी यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर सदाशिव के कहने के पश्चात किस तरीके से इन तीनों त्रिदेव ने ब्रह्मांड को चलाने के लिए सृष्टि की रचना की। तो ऐसा कहा जाता है कि हर एक ब्रह्मांड का अपना अलग सौर मंडल होता है और हर एक सौर मंडल में अनेकों ग्रह होते हैं, जिनमें किसी एक खास ग्रह में जीवन पर्याप्त होता है। और इस जीवन चक्र को चलाने के लिए तीनों त्रिदेव ने मिलकर 4 समय चक्र की रचना की है, जिसको आज के समय में हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जानते हैं। और हर एक युग की उम्र भी उनकी समय अवस्था के अनुसार निर्धारित भी की गई है। और इन सभी युगों को चलाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार होते रहते हैं, ताकि वो इस सृष्टि के मूल्यों की रक्षा कर सके और जीवन में धर्म और आस्था का प्रचार कर सके। तो ये तो बात रही एक सृष्टि चक्र की। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इन सृष्टि चक्र को बनाने के बाद यानी इन युगों को बनाने के बाद एक सृष्टि का अंत कब होता है और कैसे एक नई सृष्टि का निर्माण वो करते हैं। तो हमारे वेदों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एक सृष्टि यानी एक पृथ्वी का अंत तब होता है जब ब्रह्मा जी की आयु लगभग 100 वर्ष की हो जाती है। तब भगवान शिव रुद्र अवतार में आकर एक ब्रह्मांड के जीवन चक्र को समाप्त कर देते हैं, ताकि उससे एक नए जीवन चक्र की या कहे एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सके जहाँ पर जीवन संभव हो। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर एक सृष्टि की आयु यानी ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जो हमारे 4 युग हैं, इन चारों युगों की जो अवधि है, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो एक चतुर्युग की अवधि निर्धारित हो जाती है। और जब ये चारों चतुर्युग लगभग 74 बार रिपीट हो जाते हैं, यानी जो ये चतुर्युग है, इनको जब हम 74 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक महायुग निकलकर सामने आता है। और ये एक महायुग एक मनवंत्र के बराबर होता है। अब आपको बताते हैं मनवंत्र का मतलब क्या होता है। तो मनवंत्र का मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि ब्रह्मा जी का मात्र 1 घंटा या फिर कहें 1 घड़ी समाप्त हुई है। और जब ब्रह्मा जी के 14 मनवंत्र कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 14 घड़ी जब कंप्लीट हो जाती है, तब ब्रह्मा जी का सिर्फ
एक दिन ही कंप्लीट होता है, यानी एक दिन ही बीतता है। तो इस हिसाब से जब एक महायुग को 14 मनवंतर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने वर्ष आएंगे वो ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन के बराबर होंगे। तो इस हिसाब से आप ये सोचिए कि अभी ब्रह्मा जी का एक दिन इतने अरबों खरबों वर्ष के बराबर है। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएंगे तब जाकर एक सृष्टि या कहें पृथ्वी का अंत होगा और जिससे नई एक सृष्टि का निर्माण हो सकेगा। और हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी का अभी तक 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और मात्र 50 वर्ष अभी बाकी हैं। तो इस हिसाब से एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है कि असंख्य वर्षों बाद जो ये 4 युग हैं जिन्हें हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जानते हैं वो रिपीट हो चुके हैं। इसी वजह से जब आप कोई भी हमारी प्राचीन पुस्तकों या पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ घटनाएं ऐसी लिखी होती हैं जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं, जिनको पढ़ने के बाद कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भविष्य पहले से ही लिखा इसलिए जा चुका है क्योंकि ये सारी घटनाएं पहले ही हो चुकी होती हैं। और जब तीनों त्रिदेव ने इस सृष्टि की रचना की और सृष्टि को 3 लोकों में भी उन्होंने डिवाइड किया, जिसको आज के समय में हम मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के नाम से जानते हैं। यानी इन सभी लोकों में 64 प्रकार के आयाम उन्होंने निर्धारित कर दिए और जो तीनों त्रिदेव हैं इन्होंने भी अलग अलग आयामों में अपनी शक्तियों के साथ स्थापित हो गए हैं। यानी जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने लिए ब्रह्मलोक का स्थान चुनते हैं और वहीं भगवान विष्णु के लिए वैकुंठ का स्थान चुना जाता है और अंत में बच जाते हैं भगवान शिव पृथ्वी के ऐसे स्थान पर जाकर बस जाते हैं जहाँ पर समय की गति हर जगह से अलग हो जाती है। यानी वो स्थान रहता है पृथ्वी का पहाड़ी क्षेत्र जिसे आज के समय में हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी जो शिव हैं वो एक यौगिक गुरु हैं। इसी कारण से वो इस सृष्टि में बनाए गए किसी भी आयाम में कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, जिस कारण से भी उनको निरंकार कहते हैं, जहाँ पर उनके लिए किसी भी प्रकार का आयाम काम ही नहीं करता है क्योंकि सब कुछ उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया है। तो अब बात करते हैं कि आखिर भगवान शिव ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हिंदू जीवन शैली में कैलाश को शिव का निवास स्थान कहा जाता है क्योंकि यौगिक संस्कृति में हम शिव को ईश्वर की तरह नहीं देखते हैं, हम उन्हें प्रथम योगी या कहे आदि योगी के रूप में मानते हैं, जिस कारण से भगवान शिव ईश्वर के साथ साथ प्रथम यौगिक गुरु भी बन जाते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान शिव ने अपनी प्रथम यौगिक क्रिया अपने प्रथम 7 शिष्यों को प्रदान की थी, जिन्हें बाद में हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। यानी भगवान शिव ही हैं जिन्होंने सर्वप्रथम गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की और अपने तपोबल की यौगिक वैज्ञानिक क्रियाओं को अपने शिष्यों को सौंप दिया, जिस कारण से भगवान शिव एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक गुरु भी बन जाते हैं। और ये सभी ज्ञान ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश से ही दिया था, जिस कारण से जो कैलाश पर्वत है वो पृथ्वी का एक अलौकिक स्थान बन जाता है। यानी कैलाश को शिव का निवास स्थान कहने का मतलब ये नहीं है कि चट्टानों में खोदने या बादलों में ढूंढने पर वो आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो कुछ भी जानते थे वे कैलाश पर्वत में खास ऊर्जा के रूप में सुरक्षित हो जाता था। इस कारण से शिव का जो भी ज्ञान और क्षमता है वो सब कुछ कैलाश में आज भी जीवित है, जिसे अगर आप भी चाहें तो निष्काम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। और जब जब इस कैलाश पर्वत पर किसी ने भी रिसर्च करने की कोशिश की है तो उसको कई सारी मिस्टीरियस चीजों का भी सामना करना पड़ा है। यानी पहली चीज तो ये देखने को मिलती है कि वहाँ पर 2 ऐसे सरोवर हैं जिसमें एक तरफ पानी काफी साफ है और वहीं दूसरी तरफ दूसरे सरोवर में जो पानी है वो बहुत ही काला और खारा है, जिसको कोई भी पी नहीं सकता है, जिस कारण से उसे राक्षस ताल भी कहते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से लोगों को ये ज्ञान देती है कि मनुष्य के अंदर सत्य और असत्य दोनों की संभावनाएं पर्याप्त होती हैं। अब उसको निष्कर्ष करना है कि वो सत्य का साथ देगा या असत्य का। ठीक इसी तरीके से कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर क्लाइंबिंग यानी चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी उस पे चढ़ने में अपने आप को असफल महसूस करने लगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब उस पर चढ़ाई करने के लिए वो जा रहे थे तब वो अपने आप को फिजिकल रूप से काफी असहज महसूस कर रहे थे, जिस कारण से उनकी जो हार्ट बीट थी वो काफी बढ़ने लग जाती थी। और वो ये भी नोटिस कर रहे थे कि वहाँ पर समय की गति कुछ ज्यादा ही है, जिस कारण से ये आज के समय में सबसे मिस्टीरियस पहाड़ बन जाता है, क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर से ना ही प्लेन फ्लाई कर सकता है
और ना ही कोई व्यक्ति आज तक इस पर चढ़ पाया है। और कुछ साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा दावा भी किया गया है कि जो ये कैलाश पर्वत है ये साधारण पहाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि इस पहाड़ की जो स्थिति है वो देखने में बिल्कुल पिरामिड नुमा लगती है, जिसके कारण से ऐसा हो सकता है कि ये पहाड़ अंदर से खोखला हो और इसके अंदर कोई न कोई ऐसी देवी शक्तियाँ रहती हों जिसके करीब आम इंसान ना जा सकता हो। तो ये तो बात रही शिव के निवास स्थान की, लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर शिव का स्वरूप कैसा है, तो अगर हम बात करें शिव भगवान के स्वरूप के बारे में, तो वो अपने स्वरूप में 10 चीजों को धारण किए हुए हैं। तो इनका जो सबसे पहला स्वरूप है वो उनकी जटाओं का है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो शिव की जटाएं हैं वो अंतरिक्ष का प्रतीक मानी जाती हैं, और उस अंतरिक्ष नुमा जटाओं के अंदर कोई और नहीं उन्हीं की शक्ति काली विराजमान रहती हैं। और जटा के बाहर आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रमा भी विराजमान रहते हैं, और उन्हीं जटाओं से गंगा का भी अवतरण होता है। तो जटाओं का ये स्वरूप दिखाता है कि आखिर ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष कितना बड़ा है, जिसके अंदर सभी कुछ विद्यमान है। फिर उनके शीश पर एक और नेत्र विराजमान है, जिस कारण से उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शिव की ये तीनों आंखें सत्व रज तम यानी 3 गुणों को, और भूत वर्तमान भविष्य जो कि 3 कालों को, और स्वर्ग मृत्यु और पाताल जो कि 3 लोकों का प्रतीक माना जाता है। और जो उन्होंने गले में अपने सर्पहार यानी वासुकी को लपेटा है वो ये दर्शाता है कि उनके द्वारा इस सृष्टि पर बनाए गए जितने भी हिंसक जीव ही क्यों ना हो वो सभी उन्हीं के अधीन हैं और उन्हीं में समाहित भी हो जाते हैं। और अपने साथ वो त्रिशूल भी रखते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है, और इनका जो त्रिशूल है वो भौतिक दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों को और विकारों को नष्ट भी कर सकता है, जिस कारण से इसको संहार का भी प्रतीक माना जाता है। और उस त्रिशूल में बांधा गया डमरू इस पूरे यूनिवर्स को दर्शाता है, जो कि इन्फिनिट है, यानी इसका ना अंत है ना कोई आकार है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जब तांडव करते हैं यानी जब इस सृष्टि का श्रृंगार करते हैं तो इसको लेकर वो नृत्य करते हैं और बजाते हैं, और उनके द्वारा ये बजाया गया डमरू का नाद ही इस पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। और उसके साथ ही वो अपने गले में मुंड माला भी पहनते हैं, जो कि इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को अपने वश में किया हुआ है। फिर इसके बाद वो पहनते हैं छाल, यानी किसका छाल, तो शिव ने शरीर पर वाघ यानी चीते का चर्म यानी उसकी खाल पहने रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो बाघ है यानी जो सिंह है वो हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, और भगवान शिव उसके नीचे बैठते हैं, जिसका अर्थ ये निकला कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा कर रखा है। और इसके साथ ही वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो दर्शाता है कि इस संसार में जिस चीज की भी उत्पत्ति हुई है उसका अंत अवश्य होगा, यानी ये संसार पूर्ण रूप से नश्वर है, जिसको अंत में वो स्वयं धारण कर लेते हैं। और यहीं से उनके अघोर रूप की भी उत्पत्ति होती है। और अंत में उनके साथ कौन रहता है, वृषभ यानी बैल, जिसे हम नंदी कहते हैं, और वो हमेशा भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। और वृषभ यानी उनका प्रतीक ही है धर्म, यानी ऐसा कहा जाता है कि महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं, जो बताता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलता है, और ये सभी चीजें एक समय यानी धैर्य बनाकर ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये रहा शिव का वो आकार स्वरूप जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन शिव का ये संपूर्ण स्वरूप बिना उनकी शक्ति के अधूरा है, और भगवान शिव की शक्ति कोई और नहीं, उन्हें हम माता पार्वती, माता काली और माता सती के नाम से जानते हैं। और तो और शिव और शक्ति के स्वरूप को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर कैसे अघोर शिव को उनकी शक्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद से संसार उन्हें शिव शक्ति के नाम से पुकारने लगा। और भगवान शिव ही थे जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि प्रेम होता क्या है। तो शिव और शक्ति के मिलन की कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनका नाम प्रजापति दक्ष होता है, उनके घर एक पुत्री का जन्म होता है। और वो पुत्री कोई और नहीं भगवान शिव की ही शक्ति होती है, जिनका जन्म प्रजापति दक्ष के घर में होता है, और उनका नाम होता है सती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके मिलन यानी विवाह की कहानी इतनी आसान नहीं थी, और वो इसलिए था क्योंकि प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करते थे। और उसका रीजन ये भी था क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक सर को धड़ से अलग कर दिया था। अब वो क्यों किया था, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव इस संपूर्ण संसार की रचना कर रहे थे तब उनके पास 5 सर हुआ करते थे, जिसमें से जो 4 सर थे वो 4 वेदों को
रिप्रेजेंट करा करते थे। और वो 4 वेद हैं जिन्हें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के नाम से जानते हैं। लेकिन जो उनका 5वां सिर था, उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगी, जिसका ज्ञान किसी और को नहीं, स्वयं भगवान शिव को होने लगा था। क्योंकि जब भगवान ब्रह्मदेव पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने के लिए संसार के सबसे पहले मनुष्य की रचना कर रहे थे, जिसे हम मनु और शत्रुपा के नाम से जानते हैं, तो उस समय ऐसा कहा जाता है जब उन्होंने अपनी शक्ति से शत्रुपा को उत्पन्न किया तो उनको देखकर उनका मन मोहित हो गया, यानी उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई, जिसके कारण से हुआ ये कि शत्रुपा ब्रह्मदेव से बचने के लिए अनेक अनेक रूप धारण करने लगी, यानी कभी मनुष्य का, कभी दानव का, तो कभी जानवरों का रूप। तो इस तरीके से करते करते उसने कम से कम 100 रूप अपने धारण किए, जिससे हुआ ये कि 100 प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। और अंत में ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव शत्रुपा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे, तब ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर ब्रह्मदेव ने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया तो पूरी सृष्टि का अंत हो सकता है। इसलिए भगवान ब्रह्मदेव को बचाने के लिए और इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने उनके 5वें सिर को अपने त्रिशूल से धड़ से अलग कर दिया। तब ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण ये बात उन्हीं के पुत्र, जिसका नाम प्रजापति दक्ष था, उसको पता चली, तो वो भगवान शिव के प्रति काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि भगवान शिव ऐसा कर कर ब्रह्मदेव को ही बचा रहे थे। लेकिन प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति ग्लानि आ गई और उसी क्षण से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो कभी भी भगवान शिव को त्रिदेवों में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए वो हमेशा भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते थे, जिस कारण से वो माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन प्रकृति और नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले तो ये तीनों त्रिदेव थे, तो फिर वो अपनी शक्तियों से कैसे अलग हो सकते थे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने मिलकर प्रजापति दक्ष को यह समझाया कि तुम्हारी जो पुत्री सती है वो कोई और नहीं, स्वयं इस संसार की प्रकृति है और वो केवल भगवान शिव की ही हो सकती हैं। इसलिए तुम्हें उनके साथ उनका विवाह कर देना चाहिए। अब इतना सब कुछ समझाने बुझाने के बाद प्रजापति दक्ष हृदय से तो स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी माता सती का विवाह शिव के साथ हो जाता है। लेकिन विवाह होने के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि माता सती को अपनी पूर्ण अनुभूति नहीं होती है कि आखिर वो है कौन। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब वो सती रूप में रहती हैं, तो उनको अपनी संपूर्ण शक्तियों का भान नहीं होता है और उनकी चेतना अभी उस स्तर तक परिपूर्ण नहीं हुई होती है कि वो अपने आप को जान सके कि आखिर वो है कौन। तब ऐसा कहा जाता है अपने आप को जानने के लिए कि आखिर माता सती यानी अर्धनारीश्वर है कौन, इसके लिए माता सती को एक और जन्म लेना पड़ता है और वो जन्म किसी और का नहीं, माता पार्वती का ही होता है। और आपको पता ही है इसके लिए क्या प्रपंच रचा जाता है त्रिदेवों के द्वारा। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार प्रजापति दक्ष एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे होते हैं, तब वो सभी देवताओं को, राक्षसों को वो उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देते हैं, लेकिन माता सती यानी महादेव को वो निमंत्रण नहीं देते हैं। और होता यह है कि माता सती को जब ये बात पता चलती है कि उनके पिता एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो वो महादेव से कहती हैं कि आप क्यों नहीं चल रहे हैं मेरे पिता के घर। अब ऐसा कहे जाने के बाद भगवान शिव माता सती से ये कहते हैं कि अगर कहीं से निमंत्रण ना आए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि वो आपके पिता का घर है। फिर उसके बाद वो शिव के गणों के साथ यानी नंदी और अन्य गणों के साथ प्रजापति दक्ष यानी अपने पिता के घर चली जाती हैं। और जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं सभी देवताओं का प्रजापति दक्ष अच्छे से सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान शिव की प्रतिमा को उनके द्वार पर लगाया हुआ है, यानी उनका अपमान कर रहे हैं, जिसकी वजह से माता सती काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और वहाँ पर बने हवन कुंड में वो अपने शरीर का आत्मदाह कर देती हैं। जिसके कारण से होता यह है कि जब ये बात भगवान शिव को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, यानी उनका विकराल रूप जब सामने आता है तो वो अपने जटा से एक बाल तोड़ते हैं और जैसे ही वो बाल छोड़ते हैं वहाँ पर एक भयंकर रूप भगवान शिव का प्रकट होता है, जिसको आज हम वीरभद्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद भगवान शिव वीरभद्र को यह आदेश देते हैं कि वो उस स्थान पर जाएं जहां प्रजापति दक्ष है और वहां जाकर वो उसका वध कर दे। अब ये बात सुनकर जैसे ही वीरभद्र प्रजापति दक्ष के पास पहुंचते हैं तो उसकी वो हत्या कर देते हैं। और जब ये कृत्य हो जाता है तो सभी जगह त्राहिमाम मच जाता है। तब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं
कि हे ईश्वर, आपने जो प्रपंच रचा था वो तो हो गया, लेकिन अगर आपने अपने अघोर रुद्र अवतार को, जिसका नाम वीरभद्र है, उसको नहीं रोका तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उस स्थल पर जाते हैं जहाँ पर माता सती का पार्थिव शरीर जल रहा होता है और उसको वो उठाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगते हैं, जिसको देखकर भगवान विष्णु काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर भगवान शिव ऐसे ही रहें तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी और माता सती का पुनः अपने आप को जानने के लिए उनका एक और जन्म भी नहीं हो पाएगा। तब इसी कारण से भगवान विष्णु भगवान शिव के इस मोह को तोड़ने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर को, जो कि भगवान शिव लिए रहते हैं, उस पर अपने सुदर्शन चक्र से आघात करते हैं और जैसे ही वो सुदर्शन चक्र माता सती के शरीर पर लगता है, उनका संपूर्ण शरीर पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर जाकर गिर जाता है, जिसे आज के समय में हम शक्ति पीठों के नाम से भी जानते हैं। और फिर भगवान शिव चले जाते हैं घोर साधना में, जहाँ से अघोर की उत्पत्ति होती है, यानी अघोर ही शिव बन जाते हैं, यानी वो एक गहरी समाधि में लीन हो जाते हैं। और अब बात करते हैं भगवान शिव के उस स्वरूप के बारे में, जिसको जानकर आपको हैरानी होगी कि आखिर भगवान शिव किस प्रकार से वास्तु विज्ञान के वैज्ञानिक कहे जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लिंग पुराण अनुसार, जिसका नाम हिरण्याक्ष होता है, उसने कालिंग रुद्र के रूप में परमेश्वर शिव की घोर तपस्या करके उनसे भगवान शिव की तरह ही एक पुत्र का वरदान मांगा। यानी हिरण्याक्ष की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसको एक ओजस्वी पुत्र प्रदान कर दिया, जिसका नाम था अंधकासुर। और ऐसा कहा जाता है कि जो अंधकासुर था वो बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था और अंधकासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे लगभग 2000 हाथ, 2000 पांव, 2000 आंखें और 1000 सिरों वाला विकराल स्वरूप प्राप्त किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अंधकासुर के पिता, जिसका नाम हिरण्याक्ष था, वराह अवतार धारण करके उसका जब वध कर दिया था, तब वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। और जब उसको ये बात पता चली कि भगवान विष्णु ने उसके पिता का वध कर दिया है, तब ऐसा कहा जाता है कि अंधकासुर भगवान शंकर और विष्णु को अपना परम शत्रु मानने लगा। उसके बाद अंधकासुर ने ब्रह्मदेव की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी और उनसे देवताओं द्वारा ना मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया। फिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा वरदान पाकर अंधकासुर और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और इंद्रलोक यानी स्वर्गलोक पर हमला करके वो इंद्रलोक को जीत चुका था और वहां से इंद्र को और अन्य देवताओं को बुरी तरीके से पराजित करके भगा चुका था। और ऐसा कहा जाता है कि पद्म पुराण के अनुसार राहु और केतु को छोड़कर अंधकासुर एकमात्र ऐसा दैत्य था जिसने अमृत पान कर लिया था। और इसी अहम के कारण अंधकासुर माता पार्वती पर भी मोहित हो गया था और फिर माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए वो काफी प्रयास करने लगा था। इसी प्रयास में अंधकासुर ने माता पार्वती का रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ छल कर उनका वध करने का प्रयास भी किया और उसने भगवान शंकर के सर पर अपनी गदा से प्रहार भी किया था। लेकिन भगवान शिव को तो सब कुछ पता ही होता है, इसीलिए उन पर अंधक के द्वारा किए गए प्रहार का कोई भी असर हुआ ही नहीं। और अंत में ऐसा कहा जाता है कि वो हार मानकर वो कुछ और षड्यंत्र करने लगा और फिर वो छल रूप से शिव भगवान का रूप धारण करके माता पार्वती का हरण करने की कोशिश करने लगा। और जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव ना चाहकर भी अपने ही अंश अंधकासुर से माता पार्वती को छुड़ाने और धर्म की रक्षा करने के लिए उनको युद्ध करना पड़ा। और फिर उसके बाद भगवान शंकर और जब अंधकासुर में घमासान युद्ध हुआ, उसे अपने त्रिशूल पर लटका दिया और अंधकासुर के हजारों हाथ पांव और उसकी आंखें और उसके शरीर के अन्य भाग आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे थे। और इतने भयंकर युद्ध के बीच ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के ललाट से पसीना आने लगा और वो पसीना जैसे ही धरती पर गिरा तो एक विकराल रूपधारी का जन्म हुआ, जिसने पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकासुर के रक्त और उसके शरीर के अंगों को खाना शुरू कर दिया था। और ऐसा करते करते उसका जो स्वरूप था वो अंधकासुर जैसा हो गया। तब ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान शंकर के सम्मुख अत्यंत घोर तपस्या में बैठ गया और तब भोले भंडारी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। और तब उस विकराल प्राणी ने शिव शंकर से तीनों लोगों को ग्रस कर लेने का वरदान प्राप्त किया। यानी वरदान स्वरूप हुआ ये कि अंधकासुर का जो विकराल
विशाल शरीर था वो अब एक वस्तु का आकार ले चुका था। तो वैसे कहा जाता है कि जैसे ही वो विकराल स्वरूप धरती पर आने लगा तब सभी देवी देवता उसे वहीं पृथ्वी पर औंधे मुंह गिराकर सभी देवता उस पर विराजमान हो गए। तब इस प्रकार से सभी देवताओं द्वारा उस पर निवास करने के कारण वो वस्तु रूप विकराल पुरुष वास्तु पुरुष के नाम से विख्यात हो गया। और तब से दबे हुए वस्तु रूप विकराल पुरुष ने देवताओं से निवेदन कर वरदान प्राप्त किया और वरदान के अनुसार यज्ञ में विश्व देव के लिए अंत में दी गई आहुति ही वास्तु पुरुष का आहार होती है। और तभी से जीवन में शांति के लिए वास्तु पूजा का आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने अपने ही अंश अवतार को, जिसका नाम अंधकासुर है, उसके राक्षसी प्रवृत्ति का वध करने के पश्चात उसको वास्तु पुरुष में परिवर्तित कर दिया और जिसको आज के समय में हम वास्तु विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये रही उस निरंकार शिव की कहानी जो कि हर जगह विद्यमान है, जिससे ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और उसमें ही ये संपूर्ण सृष्टि समाहित हो जाती है, जिसको जानना बहुत आसान भी है, जिसको जानना बहुत मुश्किल भी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।